आओ लोगों तुम्हें दिखाएं झांकी एक परिवार की जिसमें यादें भरी हुई हैं वो भी कई प्रकार की। वेलकम टू अनदर व्लॉग विद योगा एंड मोर विद पायल। स्वागतम एवरीवन। सर्दियों की एक और सुबह आप सबको मुबारक हो। आज कुछ स्पेशल है। ये सुबह सुबह इतने कोहरे में इतनी ठंड में हम लोग कहाँ जा रहे हैं। यस, तो सुबह के बज रहे हैं 6 और हम लोग निकल लिए हैं अपनी गाड़ी से कहीं जाने के लिए और कहीं एक्चुअली दूर जाने के लिए। कहाँ जा रही हूँ चलो बताती हूँ। ये है वो जगह जहाँ मेरा बचपन बीता है और जहाँ आने के लिए मैं पिछले 8-10 साल से बहुत तरस रही थी। मेरे डैड यहाँ पहले रहा करते थे और उसके बाद वो दिल्ली रिलोकेट हो गए, बट मेरी सारी छुट्टियाँ यहीं इसी शहर में गुजरती थी। ये देखिए चाची जिनकी खुशी फूट फूट कर बाहर आ रही है हर छोटे बड़े काम में, हर फेस्टिवल के लिए, क्योंकि मेरी सारी एक्सटेंडेड फैमिली इसी शहर में रहती है। ये यूपी में एक छोटा सा टाउन है मुजफ्फरनगर, बहुत फेमस है। आई एम श्योर आप में से काफ़ी लोग जानते होंगे। और आज फाइनली इतने सालों के बाद मुझे यहाँ जाने का मौका मिला। पतिदेव थोड़े मेहरबान थे और मुझे सबसे मिलाने के लिए ले आए। ऑल्दो मैं सेम डे वापस चली गई थी, बट मैं इतने में भी बहुत खुश थी। तो ये है मेरे बड़े चाचा का घर। क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था, इसीलिए मैंने सबसे पर्सनली रिक्वेस्ट किया था कि सब लोग एक ही जगह इकट्ठे हो जाओ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 ही घर जा पाऊँगी, क्योंकि मेरी बुआ चाचा सभी लोग यहाँ रहते हैं। तो बड़े चाचा के घर आने के बाद हुआ मेरा बहुत ही वार्म वेलकम और मैं एक्चुअली बहुत ओवरवेलम हो गई थी। आंखें गीली हो गई थी, बिकॉज इतने सालों के बाद सब कुछ देख रही थी। वो गलियाँ, वो सड़कें, वो घर। ये मेरी कज़न है जो मुझसे मिलने वहाँ आई थी। यहाँ देखिए सब लोग बैठकर चाय नाश्ता कर रहे हैं। चलो थोड़े से किस्से आपको भी सुनाती हूँ। मेले की याद आ रही कि गांव वाला पानी मेले वाला। ऐसा क्या अंकल, पानी तो पानी होता है, गांव का क्या और शहर का क्या। बेहतरीन गोलगप्पे। मैं गोलगप्पे खा रहा। मैं उधर से आ रहा, गोलगप्पे बनने का कितने 10 के कितने हैं? बोला जी 4। क्या था अंकल जो इन्हें नहीं पसंद आया? रोज खा रहा, 10 के रोज खाऊं अभी भी डेली। जब मेरी खटाई बंद कर रखी लेकिन वो चोरी छिपे 10 के 4 डेली। मेले का तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। मैंने कहा भाई लिया हो, हमने एक एक खाया दी थी। मैं कहा भाई रहने। मैंने उसके 3 गिलास पानी के पी लिए, मेरे 10 लग गए। मैं पानी फेंक तो सकें थे, वो मैंने गिलास भर भर के 3 गिलास। यही हैं वो मोमेंट्स, वो हंसी के ठहाके जिसके लिए मैं इतने सालों से वेट कर रही थी। फाइनली वो मौका मिला। ये आवाज़, ये ठहाके, ये हंसना, ये बोलना, सबके साथ बैठना, ये अभी भी मेरे कानों में गूंज रहा है। फाइनली कोहरे का कहर कुछ कम हुआ और सूरज देवता ने अपने दर्शन दिए। सारे बच्चे छत पर खेल रहे थे और सबसे ज़्यादा मिस किया वेदा ने। आधा घंटा धूप में खेलने के बाद मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि उसने सॉक्स पहनी हुई है या चप्पल पहनी हुई है, बिकॉज वो बिल्कुल ब्लैक हो चुकी थी और वो कहाँ कहाँ रोल कर रही थी। आई जस्ट कांट टेल यू। बट यही मोमेंट्स हैं जो आपको बाद में याद आते हैं एंड आई कैन एक्चुअली फील इट, बिकॉज यहाँ यूके में हम लोगों को ये लग्जरी, ये छत, ये धूप, ये सब नहीं मिलता। हम लोगों ने अपना बचपन ऐसे स्पेंड किया है, बट आज की जनरेशन यानी कि मेरे बच्चे, उन्हें नहीं मिलता। थोड़ा सा आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ। देखिए यहाँ कितने खुले घर हैं, आसपास कितने पेड़ हैं। और अब यहीं से मैं वॉक करके जा रही हूँ बुआ के घर, क्योंकि उनका घर बहुत पास में है। रास्ते में अरायना को मिला ये ट्रेजर हैंडपम्प जो उसने कभी नहीं देखा था। उसको ये भी नहीं पता था इसको कैसे यूज़ करते हैं। थोड़ी सी ट्रेनिंग के बाद ही वो सीख गई और यहाँ हैंडपम्प का पानी पीने के बाद हम लोग पहुँच गए बुआ के घर, जो ऑलरेडी बाहर गली में खड़ी होकर हमारा वेट कर रही थी। ये है और बुआ और फूफा जी। लिटरली ऐसा लग रहा था आधे रास्ते आ गए हैं हम लोग को लेने के लिए। पतिदेव ने तो उन्हें पहचाना भी नहीं, क्योंकि मिले ही नहीं थे इतने टाइम से। बुआ का मन कर रहा था बस इसको पकड़ूँ और मैं यहीं बैठ जाऊँ। कुछ अलग फीलिंग होती है ये, जब अंदर से आप खुश हो जाते हो। और उस घर में भी बिल्कुल ही ऐसा स्वागत जैसे चाचा के यहाँ था, क्योंकि दामाद जी जो आए हैं। एक जगह के पकौड़े से अभी हम उबर ही रहे थे कि फिर से समोसे, फिर से ढोकला, फिर चाय और बहुत सारा नाश्ता, बहुत सारी खातिरदारी। यही तो है ससुराल के मज़े। और वो गाना बिल्कुल सही है, दामाद जी अंगना वे पधारी। बस ऐसा लग रहा था ये वक्त यहीं थम जाए। वो एक और गाना है ना, ए जाते हुए लम्हों ज़रा ठहरो ज़रा ठहरो, कुछ ऐसे ही फील थी ये। लेकिन हमें चाचा के घर वापस जाना था, क्योंकि वहाँ बाकी लोग मुझसे मिलने आ चुके थे। लंच पर सब लोग हमारा वेट कर रहे थे और मुझे ऐसा लग रहा था मैं बस थोड़ा सा और घूम लूँ इन गलियों में, थोड़ी सी मेमोरीज और इकट्ठी कर लूँ अपने लिए। कुछ देर यहाँ रुकने के बाद मैं वापस पहुंची चाचा के घर, बिकॉज लंच करना था और वहाँ बाकी लोग मेरा वेट कर रहे थे। उसके बाद हो गया विदाई का टाइम। चलिए आपको मिलाती हूँ अपनी बुआ दादी से, जिन्होंने मुझे दादी का प्यार दिया, छोटे चाचा चाची और एक कज़न बुआ से भी। एंड नाउ आई एम ऑफ टू मीट माय कज़न सिस्टर। और ये वही सड़कें हैं, वही गलियाँ जहाँ मैं बचपन में बहुत घूमी हूँ। ये है इस टाउन का, इस शहर का एकमात्र रेलवे स्टेशन, जिससे मेरी बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं। हम लोग बचपन में ट्रेन से ट्रैवल करते थे और यही वो स्टेशन है जहाँ से हम मोस्ट ऑफ द टाइम वॉक करके घर जाते थे।
मुझे आज भी सपने में ये सब कुछ दिखता है। और मैं अब पहुंच गई हूँ अपनी कज़न के घर, बिकॉज़ मुझे जाने से पहले इससे भी ज़रूर मिलना था। ये मेरे मामा जी की बेटी है और जो बहुत बेसब्री से मेरा वेट कर रही थी। एक टाइम पे ऐसा लगा था कि शायद मैं इसके घर आज नहीं जा पाऊँगी, बट गॉड हैड बीन काइंड और मैं फाइनली जा पाई। वो ऐसा लग रहा था डोरबेल बजाते ही जैसे दरवाजे पर ही खड़ी थी। हंसते मुस्कुराते चेहरे के साथ हमारा एक और वेलकम हुआ और फिर एक और शाही नाश्ता हुआ और बस इसी सब में कब वापस चलने का टाइम हो गया कुछ पता ही नहीं चला। हंसते खिलखिलाते ये दिन ऐसे निकल गया जैसे बस एक पलक भर झपकी हो। मुझे नहीं पता मैं दोबारा इन लोगों से कब मिलूंगी, लेकिन इतना कह सकती हूँ कि काफ़ी मेमोरीज मैंने इकट्ठी कर ली हैं अगले कुछ वक्त के लिए। मेरे हस्बैंड को यहाँ यूपी की नेटिव लैंग्वेज बोलनी तो नहीं आती, बट इसको सुनना वो बहुत एंजॉय करते हैं। जब सब लोग इकट्ठे बैठ के अपने किस्से शेयर करते हैं वो सच में बहुत मज़े लेते हैं और फिर उसको बहुत टाइम तक याद भी करते हैं। यही कुछ स्पेशल मोमेंट्स थे मेरी एक्सटेंडेड फैमिली के साथ। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना। मिलती हूँ अगली बार। बाय बाय।